नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। प्रणिपत्यवर्धमानं विष्णुत्तरत्नं वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य पिबर देवादिदेव 1008 वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य पिबर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य राजर्षि अमोघ वर्ष महामुनिराज की 3,9 करोड़ मुनिराजों की परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की धर्म स्नेही भव्यात्माओं विष्णुत्तर रत्नमालिका की ये तीसरे नंबर की कारिका चल रही है, जिसमें पहला प्रश्न हुआ था कि भगवन उपादेयम किम, हे भगवन गुरुदेव बताओ कि उपादेय क्या है। तो उत्तर दिया गया था गुरु वचनम, गुरुओं के जो वचन होते हैं वह उपादेय होते हैं, धारण करने योग्य होते हैं, ग्रहण करने योग्य होते हैं। जिन्होंने इसको ग्रहण किया वह संसार से बहुत जल्दी पार हो गए। फिर दूसरे नंबर का प्रश्न हुआ कि भगवन हेयम अपीचा किम, हेय क्या है, यानी छोड़ने योग्य क्या है। निंदनीय तो बताया अकार्यम, यानी निंदनीय कार्य, जो मनुष्यों को इस भाव में भी निंदा दिलाते हैं और परभव में भी निंदा का पात्र होता है। इस भाव में भी जो दुख देने वाले होते हैं और परभव में भी दुख देने वाले हैं, ऐसे निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए। अब निंदनीय कार्य बहुत सारे हैं, लेकिन संक्षेप से आपको हम यहाँ पर बताएंगे। जो कार्य उच्च कुल में सभ्य नहीं माने जाते, ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने बहुत सारे पाप बताए हैं। 5 पाप से तो सभी परिचित हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। लेकिन आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महाराज ने पंचास्तिकाय ग्रंथ में और भी पापों के नाम गिनाए हैं। सन्नाओय तिल्लेसा, इंद्रिय वसदाय अत्तरुद्दाणी, नानम च दुप्प उत्तम, मोहो पापा पदा होन्ति। उन्होंने कहा कि ये पाप होते हैं
उस पाप में उन्होंने सबसे पहले सन्नाओ, 4 संज्ञाएं ये पाप रूप हुआ करती है। उसमें प्रथम कौन सी संज्ञा है? आहार संज्ञा है। अब आहार संज्ञा पाप रूप है, तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि इस आहार के बिना तो रह नहीं सकते, तब क्या करें? तो इस संज्ञा को अगर जीतना है तो फिर हमने आपको बताया था कि जब भी भोजन करना है, भूख लगी है, तो सबसे पहले प्रश्न करो क्या खाना। क्या खाने का अर्थ होता है कि जो भक्ष है वही खाना, अभक्ष का जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दो। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभक्ष की कोटि में आते हैं, जैसे मांस है ना, 5 ऐसे मकार हैं या 4 मकार हैं जिनका त्याग कर देना चाहिए। मांस के बाद फिर मधु आती है या मद्य आता है। मद्य यानी नशीले शराब आदि पदार्थों का भक्षण नहीं करना चाहिए। और मधु का अर्थ होता है शहद, उसका जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी शहद खाने से 7 गांव के जलाने का पाप लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं और उसमें छोटे छोटे बहुत सारे घर बने रहते हैं। 7 गांव में जितने घर होते हैं उतने घर उसमें रहते हैं, और मधुमक्खियों को से उस घर को तोड़ करके नष्ट करके और वह शहद प्राप्त कर ली जाती है। इसलिए उसका भक्षण नहीं करना। साथ साथ में उसमें बहुत सारे कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। मधुमक्खियों का वह उगाल है, इसके कारण से उसको अभक्ष की कोटि में गिना है, उसका भक्षण नहीं। तो मद्य हो गया, मांस हो गया, मधु हो गए। एक और महाविकृति है, वह क्या है? वह है मक्खन। जो मक्खन मर्यादा से बाहर का होता है, मक्खन की 2 घड़ी मर्यादा बताई गई है। उस 2 घड़ी मर्यादा के बाद फिर उसमें कहीं कहीं 4 घड़ी का भी सुनने में आता है। लेकिन जब भी मर्यादा बताई जाती है तो बड़ी वाली मर्यादा ग्रहण नहीं करना चाहिए, छोटी वाली ही मर्यादा ग्रहण करना चाहिए। क्या पता दोनों कथन हैं और दोनों कथन में कोई एक कथन सही है। अगर पहले वाला कथन सही हुआ तो हम तो दोषी हो जाएंगे, इसलिए हमें पहले वाला कथन ही स्वीकार करना चाहिए। 2 घड़ी वाला ही स्वीकार करना चाहिए, 4 घड़ी वाला नहीं। तो 2 घड़ी के बाहर जो मक्खन आदि ग्रहण किया जाता है उसमें भी तज्जाति संबंधी पंच इंद्रिय जीवों की उत्पत्ति हो जाती। और दूध वगैरह भी जो मर्यादा का होता है उसी को ग्रहण करना चाहिए। अगर वह दूध की मर्यादा समाप्त हो गई, उसमें भी तज्जाति संबंधी पंचेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। आजकल वर्तमान में पैकेट वाला दूध चलता है, वह सब अभक्ष की कोटि में आता है। जैन कुल में तुरंत दूध लगवाया जाता है और दूध लगवा करके उसको आकर के तुरंत अग्नि पर तपा दिया जाता है। 48 मिनट के अंदर लगभग जब वह लगता है, लगने के बाद, लगते समय नहीं, लगने में जितना समय लग गया लग जाने दो,
लेकिन वहाँ से 48 मिनट के अंदर अंदर उसको गर्म कर लिया जाता है। अगर गर्म नहीं करते और ठंडा ही बना हुआ है तो उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। गाय का दूध है तो गाय के आकार के उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। उसी वर्ण वाले, सफ़ेद दूध है तो सफ़ेद के वर्ण वाले पंचेंद्रिय जीव, सम्मूर्छन जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। भैंस का है तो भैंस के आकार के उसमें पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ये रसाइया कहलाते हैं। पितिक्रमण करते हैं, उस पितिक्रमण में पंचेंद्रिय जीवों के बारे में आया। अंडाइया, पोदाइया, जराइया, रसाइया, संसेदिमा, सम्मुच्छमा, उभेदिमा, उपादिमा, ये पंचेंद्रिय जीवों के भेद बताए। अंडाइया वो कहलाते हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं पंचेंद्रिय जीव, वो अंडाइया। पोदाइया पोत जीव, जो जन्म लेते ही चलने फिरने लगते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का आवरण नहीं होता, वो पोत कहलाते हैं। जराइया, जो जन्म लेते ही जिनके ऊपर जरायुज चढ़ी रहती है, एक थैली, मांस आदि की थैली उनके ऊपर रहती है, उस थैली से युक्त होकर के जिनका जन्म होता है वो जराइया कहलाते हैं। और रसाइया यानी रस में उत्पन्न होने वाले ये जीव होते हैं। जैसे गोरस में उत्पन्न हो गए तो ये सब रसाइया कहलाते हैं। उभेदिमा, उपादिमा कुछ ऐसे होते हैं कि धरती के अंदर होते हैं, दिखाई नहीं होते, और धरती में से वह निकल आते। कुछ पत्थरों के अंदर भी होते हैं, उनको फोड़ो तो उनमें से मेढक आदि निकल आते। तो ये अंडाइया, जराइया, पोदाइया, रसाइया, संसेदिमा। संसेदिमा का अर्थ होता है जो अपने पसीने आदि में भी पंचेंद्रिय आदि जीवों की उत्पत्ति हो जाती। और भी सम्मूर्छन पंचेंद्रिय जीव, यहाँ तक कि मनुष्य भी सम्मूर्छन पंचेंद्रिय जीव हुआ करते हैं। शरीर के ऐसे गुप्तांगों में भी इनकी उत्पत्ति हो जाती है, मलमूत्र आदि में भी उत्पत्ति इनकी हो जाती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि दूध आदि को मर्यादित ग्रहण करना चाहिए। अब अमर्यादित दूध की जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, चाहे वह मावा हो, चाहे वह रबड़ी हो, चाहे वह दही हो, चाहे वह मक्खन हो, चाहे लस्सी आदि हो, अमर्यादित दूध की सारी बनी हुई चीज़ें अवक्ष की कोटि में आती है। इसलिए इनको ग्रहण नहीं करना, ये लेने योग्य नहीं होती। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 5 उदुम्बर फल, बड़, पीपल, ऊमर, पाकर, कठूमर, अंजीर। वर्तमान में एक अंजीर आता है सूखा हुआ, और डॉक्टर लोग भी उसको बता देते हैं, वह उन्हीं अवक्ष फलों का सूखा हुआ हिस्सा रहता है, वह ग्रहण करने योग्य नहीं है। ना तो गीला ग्रहण करना, ना ही सूखा ग्रहण करना। इनमें सम्मूर्छन त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, तो ये ग्रहण नहीं करना। साथ साथ में और भी बहुत सारे अवक्ष बताए गए हैं। 22 अवक्ष आप जिनवाड़ी में पढ़ सकते हैं। ये सारे 22 अवक्षों का संकल्प पूर्वक त्याग होना चाहिए। जो मर्यादा से बाहर हो गए उनमें भी सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती है, जिसको आप बासे पदार्थ बोलते हैं। बासा पदार्थ हो गया यानी थोड़ा सा उसमें अलग प्रकार की गंध आने लगती है, उसका स्वाद भी अलग हो जाता है, और बासी वस्तु जो होती है वह प्रमाद वर्धक हो जाती है।
बासा भोजन करोगे, बासी चीज़ें खाओगे तो बहुत जल्दी प्रमाद आने लगता है, निद्रा आदि आने लगती है, बार बार उमासी आती रहती है। इसलिए नहीं, इनका भक्षण नहीं करना चाहिए। और भी जो बरसात में, शीतकाल में और ग्रीष्मकाल में जो मर्यादा बताई गई है वो मर्यादा, अथवा जो चलित रस हो जाते हैं उनको भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिनका स्वाद बिगड़ गया है, स्वाद से जो चलित हो गए हैं, ऐसे आज के बने वस्तुएं भी अगर वह स्वाद बिगड़ गया है तो उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। आपने कोई भी रस आदि तैयार किए हैं और वह अगर विकृत हो जाते हैं, इसका अर्थ है कि उसमें जीवों की उत्पत्ति हो गई। कुछ ऐसी वस्तुएं आती हैं जिनमें दाग आदि हो जाते हैं, जैसे फल हैं, उन फल में थोड़ा सा दाग दिखाई दे रहा है, समझ लेना उतने स्थानों में त्रस जीवों की उत्पत्ति हो गई। आज वर्तमान में ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं आपकी, कोल्ड स्टोर, उस कोल्ड स्टोर में आपको फल रख दिए जाते हैं और वो फल आपको बाहर से बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से उनका परिणमन विकृत हो जाता है, बिगड़ जाता है, और जब वह उनको खाते हैं तो उनके स्वाद में भी अंतर आ जाता है। तो इस प्रकार की वस्तुओं का सेवन ना करना, ना इस प्रकार से देना, क्योंकि ये जो है ना खाने योग्य नहीं। और भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं आ गई जो आपको उनके बारे में जानकारी नहीं है। एक टाटरी करके आप लोगों ने नाम सुना होगा। टाटरी करके धीरे धीरे वह टाटरी चौके तक में आ गई थी और कहने लगे थे लोग, महाराज हमने तो इस टाटरी से फाड़ा है। मतलब जिनका हरी आदि का त्याग है, नींबू आदि का त्याग है, वह नींबू का सत्य कह के बाजार में मिलता है। और वह तैयार कैसे होता है? तो कुछ ऐसा मधुर पदार्थ होता है, उस मधुर पदार्थ में कुछ जीवाणु छोड़े जाते हैं। पानी आ रहा है तो आप लोग पुस्तक अभी बंद रख लें, एक तरफ बैठ जाएं। ये बहुत अच्छी जानकारी आप लोग सुन लें। सुने ध्यान से, एकाग्र होकर सुने। कुछ ऐसा मधुर पदार्थ होता है, उस मधुर पदार्थ में कुछ जीवाणु छोड़ दिए जाते हैं। वो दिखाई नहीं देते, बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी काया बढ़ती चली जाती है। उस मधुर पदार्थ को वो खाते जाते हैं और मल के रूप में खट्टा पदार्थ निकालते चले जाते हैं। और पूरा का पूरा जो पदार्थ है वो मीठा पदार्थ खट्टा हो जाता है और जीवों सहित उसको उबाल दिया जाता है। उबाल करके फिर उसको छान लिया जाता है और सफ़ेद सफ़ेद वह तरल पदार्थ उसको जमा दिया जाता है। वह क्रिस्टल के रूप में नमक जैसा अथवा मिश्री जैसा वह पदार्थ रहता है, जिसको टाटरी बोलते हैं। ये टाटरी क्या है आप लोगों ने समझ लिया। यह जीवों का ही अंश है, मल है और वह खट्टा बना दिया गया है। अब वह टाटरी का उपयोग जो भी करते हैं वह सब अभक्ष की कोटि में आता है। आप लोग घर में तो नहीं करते, नहीं करना, लेकिन बाजार में भी कुछ ऐसी वस्तुएं जो बाजार का खाने वाले हैं, थोड़ी सी टाटरी डालो
और फुल्की का पानी तैयार है। थोड़ी टाटरी डालो तो खटमिठा पदार्थ आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें बाज़ार में खटमिट्टी मिलती हैं, टाटरी डाल करके ही इनका प्रयोग किया जाता है। इसलिए इन सबको आपको तिलांजलि देना चाहिए। इसी प्रकार से एक आता है अजीनोमोटो। अजीनोमोटो बारीक पाउडर रहता है, सब आपको मिल जाएंगे। आप खोल करके अगर देखेंगे मोबाइल में, है ना, हाँ, ये अजीनोमोटो है। अजीनोमोटो क्या रहता है? ये पाउडर रहता है। बताते हैं वह भी जीवों का ही अंश हुआ करता है। उस अजीनोमोटो पदार्थ में डालता है तो वह पदार्थ कैसा हो जाता है? दानेदार बनता है अथवा सॉफ्ट बनता है। जैसे आपके यहाँ टमाटो सॉप बनता है, और आप घर का टमाटो सॉप देखो अलग प्रकार का होता है, और बाजार का देखो तो वह रवीला रवा रवा से ऐसे रहते हैं। तो कुछ ना कुछ उसमें डला है, इसके कारण से वह बना है। वो सब अवक्ष की कोटि में आता है, इसलिए उसका सेवन नहीं करना। ऐसे ही बहुत सारे सत्व तैयार हो करके आते हैं और वो मिला करके आपके सामने बहुत सारी चीज़ें तैयार होती हैं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो भी फास्ट फूड खा रहा है उससे आहार नहीं लेना। आप लोग बच्चों को आगे कर देते हैं, लो इनसे आहार दो। नहीं, जब तक बच्चा फास्ट फूड का त्याग नहीं करे तब तक नहीं। बच्चे तो कर देते हैं, लेकिन बड़ों से तो कोई पूछता ही नहीं। मतलब बड़े नहीं खाते, बड़े भी इसमें सब रचे पचे हुए हैं। इसलिए फास्ट फूड ना खाना, ना खाने का समर्थन करना, ना इस प्रकार से देना। यहाँ तक कि ये आया है कि इनमें पिग फैट, कितनी निंदनीय चीज डली हुई है। पिग फैट यानी सुअर की चर्बी आदि में ये तलाए जाते हैं और बहुत समय तक ये बने रहते हैं। कुरकुरे हैं, लेस हैं, आदि आदि। एक और किसी ने वीडियो दिखाया था, आप उसको देखोगे तो क्या होगे कि ये क्या है। बड़े बड़े मिल लगे हुए हैं और सूकर जो सुअर होते हैं उनके बच्चे लाल लाल, वो सफ़ेद वाले सूकर के बच्चे ऐसे मशीनों में जा रहे हैं और मशीनों में जा कर के और उनके फिल्टर हो कर के और लिक्विड हो कर के निकल रहे। एक तरफ से आटे का भी इस प्रकार से फिल्टर हो रहा है और दोनों मिलकर के वहाँ से वस्तु तैयार हो कर के आ रही है। बिल्कुल अपने बच्चों से कह दो घर में इस प्रकार की कोई मैगी वगैरह बाजार की मत लाना। इन वस्तुओं में अगर इनमें इस पर बर्तनों में भी अगर वह बन गई है तो बर्तन भी छूने योग्य नहीं है। ये सारी चीज़ें आज विकल्प के रूप में आपके सामने तुरंत तुरंत तैयार हो जाएं, नहीं। अगर जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। शास्त्रों में लिखा हुआ है, उन्होंने उदाहरण दिया कि दीपक जो होता है, दीपक किसको खाता है? दीपक किसको खाता है? दीपक जो है अंधकार को खाता है। दीपक किसको खाता है? अंधकार को खाता है। और फिर उगलता क्या है? अंधकार को खाने वाला काजल उगलता है। क्या उगलता है? काजल। दीप काजल उगले जल काई। ये किसके कारण से? तो स्निग्ध का संपर्क हो जाता है तो अंधकार को खाने वाला क्या उगलेगा? तो काजल ही तो उगलेगा। इसी प्रकार से जो जैसा अन्न खाता है वैसे ही उसके परिणाम, वैसे ही उसकी क्रियाएं और वैसे ही उसकी परिणति भी वैसे ही हो जाती है। इसलिए इन चीज़ों के ऊपर बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें खाते रहे
कहते हैं जो विष्णी व्यक्ति होते हैं उनके अंदर धर्म टिकता नहीं है। इसी प्रकार से साबूदाना भी है, सब प्रक्रियाएं हैं। हम यहाँ पर तो आप लोगों के लिए सिर्फ सैंपल दिखा सकते हैं। पूरा का पूरा माल आपको देखना है तो आप फैक्ट्रियों में जा कर के आप देखें, अथवा यही मोबाइल पर आप इस प्रकार से सर्च करिए, आपको मिल जाएंगी, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अपनी सुरक्षा रखना है तो सबसे पहले अपना खान पान सुधारना है, और खान पान सुधरेगा तो खानदान सुधर जाएगा, और सब कुछ आगे की प्रक्रियाएं आपकी बढ़ती चली जाएंगी, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए इनको बताना जरूरी था। इसी प्रकार से ये क्या खाएं, तो आपको भक्ष्य पदार्थों का सेवन करना है। रात अब फिर कब खाएं, तो कहते हैं दिन में खाना, रात में नहीं खाना। दिवा भुक्ति यानी दिन में भोजन करना, रात्रि में भोजन नहीं करना, क्योंकि रात्रि में भोजन करना महापाप बताया गया है। और एक बहुत ही हमारे लिए प्रेरणा देने वाली कथा भी आती है कि एक व्यक्ति ने रात्रि में भोजन बनाया और खाया। रात्रि का समय था, अर्धरात्रि हो गई थी बनाते हुए और खाते हुए, और रात्रि में ही भोजन बनाया। बैगन तो वैसे ही अवक्ष होता है, बैगन की सब्जी के लिए हींग का बघार लेने के लिए पड़ोसी से हींग मांगने गई, इतने में एक मेढक आके उस भगोनी में जा कर के छलांग लगा गया और बैगन भी उसमें बन कर के तैयार हो गए। रात्रि में जो रोटी बनाई उस रोटी में क्या लग गए, घी लगाया तो बहुत सारी चींटियाँ लग गई। और जैसे ही भोजन किया उसने, और भोजन के बाद मुख में वो चीज़ आ गई, उसने रख दिया, और सुबह जब देखा तो वह देख करके दंग रह गया कि मैंने ये क्या किया। लेकिन उस पाप के फलस्वरूप मर करके वह उल्लू बना। उल्लू उसने अनेक जीवों का भक्षण किया और मर करके नरक में चला गया, और नरक में सागरों पर्यंत वह दुख भोगता रहा। क्षेत्रजन दुख, मानसिक, शारीरिक आदि आदि और भी असुर कुमार कृत और नारकी कृत आपस में अनेक प्रकार के दुखों को सागरों पर, वहाँ से निकल करके कौआ बना। और कौए की आयु बहुत लंबी होती है, तो उतने समय तक अनेक जीवों का वह भक्षण करता रहा, फिर मर करके नरक में गया। वहाँ सागरों पर्यंत उसने फिर वही दुख भोगे, और वहाँ से निकल करके फिर बिलाव बना। उस बिलाव ने भी बहुत जीवों का भक्षण करके फिर वह नरक में चला गया। फिर वहाँ से निकल करके वह सांवर नाम का एक जंगली पशु हुआ, उसने वहाँ जीवों का भक्षण किया और फिर नरक में चला गया। वहाँ से निकल करके फिर गिद्ध बना, और गिद्ध मर करके फिर नरक में चला गया। वहाँ से निकल करके फिर वही सांवर नाम का एक जंतु हुआ, और वह मर करके नरक में चला गया। वहाँ से निकल करके फिर सूकर बना, और सूकर भी पाप कर्म करके नरक में चला गया। फिर वहाँ से निकल करके अजगर बना। अजगर ने अनेक जीवों का भक्षण किया, नरकों में चला गया। फिर वहाँ से निकल करके वह गौए बना। एक गोहिरा होता है, गोहिरा में एक गौए होती है। कहते हैं गौए किसी को एक बार काट ले तो फिर वह बचता नहीं, पानी नहीं मांगता, ऐसा कहा है। वह गौए हुआ, फिर मर करके फिर नरक में चला गया, और नरक से निकल करके महामच्छ हुआ। उस मच्छ ने भी छोटे छोटे मच्छों का भक्षण किया,
और जाकर के नरक में चला गया। ऐसे 10 भव त्रियंचों में और 10 भव नरकों में निकाले। ये रात्रि भोजन के परिणाम हैं। रात्रि में बनाना और रात्रि में खाना, ये सब हेय हैं, छोड़ने योग्य हैं। इसलिए आप लोग संकल्पित हो जाओ। अपनी ऐसे भी लोग हैं जिनकी रसोई में रात्रि में ताला डल जाता है। ना रात में बनाना, न रात्रि में खाना, ना खिलाना और ना खाते हुए की अनुमोदना करना, क्योंकि ये पाप है, हे है, ये छोड़ने योग्य है, नहीं करने योग्य है। शास्त्रों में आपको त्रियंचों के तो उदाहरण दिए, त्रियंचों ने भी इस प्रकार के नियम लिए हैं। यहाँ तक कि एक चांडालनी ने भी नियम लिया था कि मैं रात्रि में नहीं खाऊं। वह मर करके उच्च कुल में उसका जन्म हुआ था। ये भी वर्णन शास्त्रों में आता है, इसलिए रात्रि में नहीं खाना। इसी प्रकार से रात्रि में बनी हुई चीज भी दिन में नहीं खाना। महाराज हम तो दिन में खाते हैं, तो वह भी रात्रि भोजन का दोष लगेगा। और दिन में बना हुआ रात्रि में नहीं खाना, ये सब चीज़ें जो है ना इसकी कोटि में। तो ये सारे विवेक आपके अंदर जागृत होना चाहिए। कब खाना, क्या खाना और कैसे खाना। कैसे खाना कैसे ना लेकर के पहले कहाँ खाना, ये भी है। कहाँ खाना तो कहा कि जैसा स्थान होता है वैसे ही भाव होते हैं। भोजन के लिए 4 प्रकार की शुद्धि बताई है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य की शुद्धि भी जैसा द्रव्य होगा वैसा ही परिणमन हो जाता है। शास्त्रों में घटना आती है कि एक श्रावक ने मुनिराज का पड़गाहन किया और उनके लिए आहार दान दिया। आहार देने के बाद जो वहीं पर जो श्रावक का कुछ हार आदि सोने का कुछ ऐसा आभूषण आदि था वहाँ टेबल पर रखा हुआ था, और उसको देख करके मुनिराज के भाव हुए। उठा करके उन्होंने कमंडल में डाल दिया। अब क्या हुआ, महाराज तो लेकर के चले गए, लेकिन श्रावक सोचता है कि महाराज के अलावा और कौन आए होंगे, और कोई यहाँ नहीं। उनको महाराज के ऊपर शक हो गया और ढूंढते ढूंढते वो भी महाराज के पास पहुँच गए। और महाराज भी विचार करने लगे कि मैंने ऐसे भाव क्यों कर लिए। और जब वह व्यक्ति उनके पास पहुंचा और महाराज ने कहा कि भाई सही बताओ, तुमने जो भोजन बनवा कर मुझे खिलाया है या दिया है, इसमें ये भोजन कहाँ से कैसे क्या प्राप्त हुआ। तो उसमें और सेठ ने भी विचार किया कि हाँ इसमें कुछ चोरी का अंश था, या चोरी का माल हमने खरीदा था, उसके परिणाम स्वरूप हमने ये भोजन मुनिराज को खिलाया। ऐसे मुनिराज के ये परिणाम चोरी करने के हो गए। तो जैसा द्रव्य होता है उस द्रव्य के अनुसार भावों में भी परिणमन आने लगता है। ये द्रव्य हो गया। इसी प्रकार से क्षेत्र है। क्षेत्र के बारे में तो आप लोगों ने सब श्रवण कुमार की कथा सुनी होगी। श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ वंदना के लिए ले जा रहे थे, लेकिन एक स्थान ऐसा आया कि उस स्थान पर उनके परिणाम ऐसे हो गए कि मैं क्या माता पिता को ढोता रहूं। तो ये क्षेत्र का ही परिणाम है। तो द्रव्य, क्षेत्र, अगर आप ऐसे स्थान पर खड़े होकर के खा रहे हैं या बैठ कर के खा रहे हैं जहाँ पर सार्वजनिक स्थान है,
तो उसके परिणामों में बहुत अंतर आ जाता है। यानी कि आश्रव पाप आश्रव भी उसी प्रकार का होता है। मंद भाव, ज्ञात भाव, तीव्र भाव, ज्ञात व अज्ञात भाव और वीर्य विशेष और साथ साथ में स्थान विशेष का भी आता है। तीव्र, मंद, ज्ञात, अज्ञात, अधिकरण विशेष यानी आधार विशेष। जैसा आधार होगा वैसा ही पाप। अगर आप घर में भोजन करेंगे तो अलग प्रकार का आश्रय होगा, और आप अगर कहीं होटल में जा कर के या कहीं बाजार में खड़े होकर के या कोई ऐसा निंदनीय स्थान है जहाँ बैठ कर के आप भोजन करते हो तो अच्छा नहीं माना जाता। आप शुद्ध भोजन भी ले जाओ घर से बना करके, लेकिन अगर ऐसे स्थान पर बैठ के खाओगे तो नहीं। हाँ, ऐसा शास्त्रों में कहा है कि यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम नो चरणीयम नो चरणीयम, है ना, नो करणीयम नो करणीयम, मदरा गेहे गत्वा दुग्धम नो पानीयम नो पानीयम। कोई व्यक्ति प्रतिदिन जाता है कहाँ, मदरालय में जाता है और घर से दूध की बोतल लेकर के जाता है और वहाँ जा कर के दूध पी कर के आ जाता है। और लोग कहते भाई कहाँ गए थे, वे तो हम तो गए थे वहाँ दूध पी के आए हैं। तो कोई भी स्वीकार नहीं करेगा कि आप दूध पी करके आए। यद्यपि सत्य बोल रहा है, यद्यपि सत्यम, वो सत्य है लेकिन लोक विरुद्ध है, इसलिए लोक विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे आपने शुद्ध भोजन तो बना लिया लेकिन अशुद्ध स्थान पर बैठ करके आप खा पी रहे हैं तो भी आपको वहाँ पर आश्रय जो है वो अलग प्रकार का आश्रय होगा और आप अच्छे नहीं माने जाओगे। तो द्रव्य क्षेत्र, क्षेत्र यानी कहाँ खाना, तो जहाँ पर द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की शुद्धि हो ऐसे ही घर में भोजन करना चाहिए। तो इसी द्रव्य हो गया, क्षेत्र हो गया, काल तो आपको बता ही दिया दिन में करना, और भावों का भी प्रभाव, क्योंकि अभी काल के माध्यम से हमने परिणाम भी एक कथा के माध्यम से आपको बता दिए कि 10 भाव नरकों में 10 भाव त्रियंचों में निकले। इसी प्रकार से भाव की भी शुद्धि होना चाहिए। अगर हमारे भाव उस समय अशुभ हैं, खोटे भाव हैं, निंद भाव हैं, अच्छा भी भोजन करोगे तो भी उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा। इसलिए उस समय बनाते समय भी भाव अच्छे होना चाहिए और खाते समय भी भाव होना चाहिए, प्रसन्न मुद्रा होना चाहिए। ये बताया गया है भोजन के बारे में। और एक चीज़ और आती है कि शाकाहारी भोजन होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए। हितभुक, ऋतभुक, शाकभुक। हित यानी जो अपने लिए हितकारी है, अपने लिए अहितकारी है और भोजन भक्ष भी है तो भी अभक्ष की कोटि में आता है। हितभुक, मितभुक, मितभुक का अर्थ होता है सीमित, ऋतभुक का अर्थ होता है ऋतु के अनुसार भोजन होना चाहिए। अगर बिना ऋतु के कोई फल आ रहे हैं या कोल्ड स्टोर में रखे हुए हैं और अभी भी आपके लिए वही चीज़ मिल रही है तो भी वह जो है ना वह ऋतभुक नहीं कहलाएगा। ऋतु के अनुसार ही ये अपना प्रभाव डालते हैं फल सब्जियां आदि। तो हितभुक, शाकभुक यानी शाकाहारी होना चाहिए। सदपदगामी वाम साई च। सतपदगामी का अर्थ होता है भोजन करके थोड़ा चलना चाहिए। भोजन करके तुरंत एक स्थान पर बैठ गए या लेट गए वो ठीक नहीं। वाम साई च
बाईं करवट लेटना चाहिए, जिससे लीवर आदि को आराम मिले, ज़्यादा उस पर लोड नहीं पड़े। आप लोग देखते हैं ना, जब मुनिराज आहार करके आते हैं तो सतपथगामी तो वैसे ही हो जाता है। जब आकर के बैठते हैं तो वज्रासन से अथवा बाईं तरफ थोड़ा सा जोर दे करके बैठ जाते हैं, दाईं तरफ हल्कापन हो जाता है। इसमें लीवर के लिए आराम मिलता है, जोर नहीं पड़ता। और अविदित मूत पुरीषा खगवर सोरुख सोरुख, जिनके मूत पुरीष जो होते हैं अविदित यानी जितने कम से कम होते हैं, वो सब निरोगी के लक्षण बताए गए हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो क्या, कब, कहाँ, कैसे, कैसे खाना, कैसे खाना? तो अच्छी तरह से बैठ करके प्रसन्नचित होते हुए, भोजन को थोड़ा सा उच्च स्थान देते हुए, है ना, और मौन पूर्वक बिना बोले बैठ करके भोजन करना चाहिए। ये सही है। खड़े होकर के चलते फिरते बिना दिया हुआ, बिना सम्मान के, इस प्रकार का नहीं, और देख करके खाना चाहिए। आंखें किसके लिए दी हैं? हमारा जी, हम तो देख करके खाते हैं। जब भोजन करते हैं तो टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। आपने कहा था देख करके खाना चाहिए, तो किसको देख करके? टीवी नहीं। जिस समय टीवी देख रहे हैं उस समय भोजन नहीं। एक बार में एक ही क्रिया करें, एक साथ सारी क्रियाएं नहीं करें, क्योंकि इसमें एकाग्रता नहीं हो पाती। और ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि एक व्यक्ति ने फुल्की खाई। क्या खाई? फुल्की। और फुल्की में अंदर क्या देखना, क्या भरा है? और वो पानी जो भरा हुआ था, बरसात का समय था, केंचुआ उस पानी में होगा, और वह केंचुआ उसके शरीर में पहुंच गया और उसके अंदर सम्मूर्छन केंचुओं की उत्पत्ति हो गई पूरे के पूरे शरीर में। और उसके पूरे के पूरे शरीर में वह केंचुए इस प्रकार से उसके शरीर में इतनी वेदना हुई। ये सत्य घटना पड़ी थी कि डॉक्टर ने के लिए उसको मृत्यु का इंजेक्शन देना पड़ा। ऐसी स्थिति हो जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बिना देखे ही लोग, पानी पीने का ढंग ऐसा होता है, ये ढंग नहीं, इस प्रकार से पानी नहीं पिया जाता। पानी को गिलास में देखते हुए ही इस प्रकार से कटोरे से पहले पिया जाता था। छुल्लकों के लिए कटोरा दिया जाता है, उस कटोरे में पानी पी रहे हैं और वो पानी देखते भी जाते हैं। इस पानी में तो कुछ नहीं है, लेकिन पीते पीते उसमें कुछ गिर जाए तो। इसलिए इस प्रकार के बर्तनों से कि देखते चले जाते हैं और करते चले जाते हैं। देख करके ही, यहाँ तक कि पशु भी होते हैं तो भी वह वस्तु झड़ा लेते हैं ऐसे करके। इसमें कोई जीव तो नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। फिर आप तो पशु हैं नहीं, आप तो मनुष्य हैं। परमेश्वर बनने की आपके में योग्यता है, परम ईश्वर बनने की योग्यता है। इसलिए इस प्रकार से अपने जीवन को ऐसा अच्छा बनाओ कि लोग देख के कहें कि वास्तव में ये विवेकवान हैं, हर चीज़ विवेक से करते हैं। और ऐसा अगर आपके में आ गया तो फिर बहुत जल्दी देर नहीं लगेगी आपके लिए भगवान बनने में। ये भगवान बनने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई जा रही हैं, इसको आप अपने जीवन में उतारिए। तो कैसे खाना? तो बैठ करके खाना, खड़े होकर के नहीं खाना।
खड़े होकर के खाने के लिए किसको आज्ञा दी गई है? मुनिराजों को। ऐसा क्यों? मनोराज भी तो बैठ करके कर सकते थे ना। नहीं, इसमें बहुत सारे रहस्य की बातें हैं। उन्होंने कहा बैठ करके अगर खाते हैं तो इसमें यथाजात मुद्रा नहीं, खड़े होकर के लेते हैं तो यथाजात मुद्रा, निर्विकार मुद्रा होती है, पहली बात। दूसरी बात, खड़े होकर के लेने से उनका संकल्प होता है कि जब तक जंघाओं में बल है तब तक ही भोजन करेंगे। अगर ये नियम नहीं होता तो अब मुनिराज चल नहीं सकते, तो बैठे बैठे खाएंगे। और अगर बैठे नहीं हैं तो मनोज अब बैठने की शक्ति नहीं है तो लेटे लेटे भी कहेंगे मेरे मुख में डाल दो। कितना बड़ा उनका संकल्प है कि जब तक पैरों में खड़े होने की शक्ति है, अंजलि जब तक हमारी बनेगी तब तक ही हम भोजन पान। जिस दिन खड़े होने की शक्ति समाप्त, अंजलि खड़े होकर के अंजलि नहीं बन रही है, उसी दिन से वह चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर देते हैं। ये सूरवीरों की चर्या है। और ग्रस्त जो होते हैं बैठ करके लेते हैं तो बैठे बैठे भी चलता है, और फिर लेट जाते हैं, अब लेटे लेटे भी डाल दो, ऐसा नहीं चलता। और साथ साथ में खड़े होने के लेकर खड़े होकर के लेते हैं। अगर उनका पेट भर भी जाए पूरा तो बैठने के बाद उतनी जगह खाली हो जाती है, और आप लोग ना हिलडुल करके पूर्ति इसकी कर लेते हैं, वो नहीं कर सकते। इसलिए ज़्यादा प्रमाद वर्धक वह नहीं होता। इसलिए आगम में खड़े होकर के स्थिति भोजन एक उनका ये मूल गुण है, खड़े होकर एक बार भोजन लेना। और दूसरे नंबर के वो होते हैं जो मनुष्य नहीं होते, पशु होते हैं। पशुओं के लिए खड़े खड़े आदि खाने का विधान चलता है। तो आप लोग ना तो मुनिराज हैं ना ही पशु हैं, इसलिए आप लोग खड़े होकर के भोजन नहीं करेंगे, आप लोग बैठ करके अच्छी तरह से भोजन। तो कब कैसे खाएं और क्यों खाएं, किसके लिए खाना? तो मुनिराजों के लिए भी कहा कि क्यों खाएं। उन्होंने कहा 10 धर्मों का पालन करने के लिए खाएं, जीवन की रक्षा के लिए खाएं, वैयावृत्ति के लिए, संयम के पालन करने के लिए, तप करने के लिए। तो कुछ ना कुछ कारण है तब भोजन लेते हैं। अगर ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है तो नहीं। इसी प्रकार से आप लोग भी क्यों खाएं? तो धर्म, अर्थ, काम आदि जो पुरुषार्थ होते हैं इनको करने के लिए आप भोजन करें। कितना खाएं एक बात और है। तो आचार्य श्री कहते हैं आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पीऊ, और तिगना श्रम कीजिए और चौगनी हंसी, तो वर्ष 125 जीव। ऐसा कहा। आधा भोजन, दुगना पानी, तिगना परिश्रम और चौगनी हंसी, प्रसन्नता हो तो फिर वह 125 वर्ष जीता है। मतलब अच्छी आयु, जितनी आयु है वह पूर्ण आयु उसको प्राप्त होती है। इसलिए भोजन भूख से ज़्यादा या पेट से ज़्यादा कर लिया जाता है तो बहुत सारी समस्याएं अपने जीवन में आ जाती हैं। इसलिए यहाँ पर आपको बता दिया क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना। एक हमने भोजन का उदाहरण देके दे दिया। ऐसे ही सारी चीज़ों में आप इस प्रकार के प्रश्न लगा करके अगर हल करते हैं, चाहे खाने संबंधी हो, पीने संबंधी हो, बोलने संबंधी हो, आने जाने संबंधी हो, सोने संबंधी हो, उठने बैठने संबंधी हो, कोई भी हो,
अगर उन सब में आप इस प्रकार का विवेक लगाते हैं तो वह आपके वह कारी कहलाते हैं, नहीं तो वह अकारी की कोटि में आ जाते हैं। तो छोड़ने योग्य क्या हैं? ये अकारी जो हैं ये सब छोड़ने योग्य हैं, ऐसा जानना। और भी बहुत सारी चीजें दी गई हैं। देखो और क्या क्या अकारी हैं। उच्च पद पर बैठ करके झूठ बोलना ये अकारी है। शपथ दे करके अन्यथा करना, शपथ लेकर के यानी संकल्प ले लिया और संकल्प को तोड़ देना। विश्वास दे करके छलना ये अकारी है। और भी अपने बड़े जन जो होते हैं, माता पिता गुरु हैं, इनके सामने उद्दंड होना, इनकी मानना नहीं, इनके सामने असभ्यता से बोलना, बड़ों का अपमान करना, बड़ों की हंसी उड़ाना आदि आदि, नशा करना, खाते पीते हुए चलना बोलना, गाड़ी आदि चलाना, टीवी देखते हुए भोजन आदि करना, ये सब बता दिए गए हैं। इसी प्रकार से पिक्चर आदि जो हैं, अश्लील पिक्चरों का देखना, फोटो आदि इस प्रकार से देखना, फिजूल का खर्च करना, कपड़े आदि को भी चुस्त आदि कपड़े, पारदर्शी आदि कपड़े ये पहनने के योग्य नहीं हैं, लेकिन आज इनको ही मुख्यता बना करके सबसे आगे लाया जा रहा है। ये सब अयोग्य हैं, इन सब से बचना चाहिए। और साथ साथ में व्यापार भी कौन करने योग्य है और कौन नहीं करने योग्य है ये भी अच्छी तरह से सुन लेना। कुछ ऐसा काम ले लिया जंगल में आग लगाने का, खेत में आग लगाने का, ये सब जो है ना ऐसे ठेके नहीं लेना चाहिए। और ऐसे पटाखे हैं, आतिशबाजी हैं आदि आदि, ऐसे व्यापार नहीं करना चाहिए। फूलों का इत्र बनाना, ऐसा व्यापार नहीं करना चाहिए। इत्र तो बेच सकते हो लेकिन बनाना में बहुत अंतर है, बेचना और बनाने में अंतर है। इसी प्रकार से मांस है, शराब है, शहद है, ये बेचने का कार्य नहीं करना चाहिए। रेशमी वस्त्र नहीं बेचना चाहिए, चमड़े का सामान नहीं बेचना चाहिए, कीटनाशक दवाइयाँ नहीं बेचना चाहिए, जूते चप्पल आदि का व्यापार नहीं करना चाहिए, ब्यूटी पार्लर नहीं खोलना चाहिए। आज वर्तमान में इस प्रकार के कोर्स कर लिए जाते हैं, जैन कुल में व्यापार ब्यूटी पार्लर का करने लगते हैं, ये करने योग्य नहीं तो फिर ऐसा होगा अगले भाव में फिर उसी कुल में पहुंचा देगा वह कर्म आपको, फिर जैन कुल नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से सट्टा आदि खिलाने के कार्य ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसे कोई अगर व्यापार करता है तो अपनी दुकान किराए पे नहीं देना चाहिए, अपना मकान किराए पे नहीं देना चाहिए, धर्मशालाएं आदि भी इस प्रकार की आप नहीं देना चाहिए। इन सब कार्यों के लिए लोभ में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो ट्रस्ट वाले हैं, अगर ट्रस्ट वाले अगर इस प्रकार से देते हैं तो ये दोष ट्रस्ट वालों को लगेगा, मुखिया को लगेगा। इसलिए हम अब दोषी क्यों बने? इसलिए अपन को इस प्रकार के कार्य नहीं कर। अपन को मिलना क्या है? अपन को क्या मिलना? जाना वो सब ट्रस्ट में है, लेकिन अगर हम अनुमति देंगे तो दोषी हम होंगे और मिलना हमें कुछ है नहीं। इसलिए इन सब चीज़ों का निषेध करना चाहिए, ये हेय हैं। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के लिए भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हेय हैं, यानी बाजार में अभी बता दी बनी वस्तुएं हेय हैं। तले पदार्थ ज़्यादा मात्रा में सेवन करना, गरिष्ठ पदार्थ ज़्यादा मात्रा में सेवन करना और प्रकृति के विरुद्ध आहार ये सब सेवन करना, इसके लिए निषेध किया है। क्योंकि हृदय रोग में घी तेल आदि का सेवन डॉक्टर लोग निषेध करते हैं। इसी प्रकार से डायबिटीज हो गया और ज़्यादा मीठे पदार्थों का सेवन करना, ये सब अभक्ष की कोटि में आता है। और भी ये लिस्ट है, ये पुस्तक आप लोगों के पास है, इसमें देख लेना चाहिए किसके साथ क्या लेना
और किसके साथ क्या नहीं लेना, ये सारी चीज़ें इसमें बता दी गई हैं आपके लिए। सारे नियम बता दिए गए हैं, आप इस पुस्तक में देख करके पढ़ सकते हैं। और साथ में 7 व्यसन जो हैं वह हे हैं, निंदनीय कार्य हैं। जैन कुल में जैसे ही 8 वर्ष के हो जाते हैं, अपने बच्चे और बच्चियों के लिए इन 7 व्यसन का संकल्प पूर्वक त्याग करा देना चाहिए। कभी जीवन में जुआ नहीं खेलना, मांस आदि का सेवन नहीं करना, मदरा आदि का सेवन नहीं करना, और जुआ हो गया, चोरी नहीं करना, शिकार नहीं करना, और परस्त्रियों से परपुरुषों से संबंध बना करके नहीं रखना, और साथ साथ में पिष्य आदि से संबंध नहीं रखना। ये सारे के सारे हे हैं। शहद भी आ जाता है, ये सब जो बताए गए हैं नहीं खाने योग्य हैं, उनको नहीं खाना। तो आपको बताया कि 4 संज्ञाओं में एक आहार संज्ञा है। कम से कम इन अभक्ष्य चीज़ों का आपको त्याग करना है, भक्ष्य का आपको ग्रहण करना है। इसी प्रकार से भय संज्ञा भी है, मैथुन संज्ञा भी है, और परिग्रह संज्ञा भी है। इन संज्ञाओं को आप कंट्रोल कर सकते हैं। भय संज्ञा को कैसे कंट्रोल करें? तो भय संज्ञा को अच्छी तरह से अपने अंदर सम्यक दर्शन धारण करो, अणुवृत्ति बनो, महावृत्ति बनो। जैसे ही ऊपर उठते चले जाते हैं, भय संज्ञा भी कंट्रोल होती चली जाती है। सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी संबंधी भय नहीं, अणुवृत्ति के लिए अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान संबंधी भय नहीं। और जो मुनिराज होते हैं संयमी, उनको अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान संबंधी भय नहीं होता। 8वें गुणस्थान तक भय संज्ञा चलती है। इसके ऊपर समस्त भयों से रहित वह जीव हो जाते। इसी प्रकार से मैथुन संज्ञा को भी जीतना है तो कम से कम पहले संकल्पित इस प्रकार से हो जाए, स्वदार संतोष व्रत हो जाए, स्वपति संतोष व्रत हो जाए। इतना हो गया तो आपने जो है ना उसकी एक सीमा बना ली। अब इस संज्ञा के ऊपर आपका विजय होना प्रारंभ हो गई। उसमें भी स्वदार संतोष में भी कोई 1 सप्ताह का व्रत ले लेते हैं ब्रह्मचर्य व्रत का, कोई 15 दिन का ले लेते हैं, कोई 25 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं, कोई 28-29 दिन का दिवा मैथुन त्याग करके भी ये संकल्प लेते हैं तो जीतते चले जाते हैं। और आगे जाके पूरे जीवन पर्यंत के लिए भी ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लेते हैं। और जिसका पूरे जीवन पर्यंत के लिए ब्रह्मचर्य व्रत हो गया, उसके लिए आचार्य भगवंत ने कहा कि आगे जाकर के यह अनंत वीर को प्राप्त करेगा, जिसने जीवन पर्यंत के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले लिया। इसी प्रकार से परिग्रह संज्ञा को कैसे जीतें? तो परिग्रह संज्ञा को अगर आपको जीतना है, पूरा का पूरा त्याग कर दो। अगर नहीं कर सकते तो घर में रह करके परिग्रह का परिमाण बना लो, परिग्रह संज्ञा आपका हो। इसी प्रकार से या 4 संज्ञाएं हो गई और 3 लेस्याएं होती हैं जो अशुभ लेस्याएं कहलाती हैं। ये अशुभ लेस्याएं आज सुबह पढ़ा रहे थे आलाप पद्धति, उसमें आया कि जब हमारे अंदर कसाओं की वृद्धि होती है तो संक्लेश में वृद्धि हो जाती है। कसायों की वृद्धि होती है तो संक्लेश में वृद्धि होती है, और संक्लेश में वृद्धि हुई या संक्लेश वृद्धि से कसायों में वृद्धि हो जाती है, और इनकी वृद्धि हुई तो हमारी लेस्याएं अशुभ हो जाती हैं। कृष्ण लील और कापोत यानी कसाय से अनुरंजित मन वचन काय की प्रवृत्ति को लेस्या कहा गया है। और ये 3 लेस्याएं अशुभ हैं। इन 3 लेस्याओं में परिणमन करना पाप माना गया है, और ये पाप छोड़ने योग्य है। अब वो 3 लेस्याओं में आप लोगों को जिज्ञासा हो रही होगी कि कृष्ण लेस्या के परिणाम में व्यक्ति क्या करता है।
नील लिस्सा के परिणाम में व्यक्ति की किस प्रकार से प्रवृत्ति होती है और कापोत लिस्सा में कैसी प्रवृत्ति होती है, इसके लिए हम आपको कल बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे इन 3 लिस्साओं के बारे में, और आप कहाँ कहाँ सावधान रह सकते हैं वो आपको रखना है, क्योंकि ये लिस्साएँ अशुभ लिस्साएँ ही कही गई हैं और शुभ लिस्साएँ उपादेय कही गई हैं। बस इतना ही आज रखो, समय आपका हो गया। बोले परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महामुनिराज की। बंधुओं, अभी हमने अमोद वर्ष मुनिराज द्वारा वर्षित रत्नमालिका प्रश्नोत्तर के माध्यम से